उसको शो देखते देखो हमारे दिमाग में प्रॉपर्टी जरूर आ जाती है। देखो मैं तो याद करने का तरीका उसका कुछ ऐसे बताता हूँ, जैसे कभी आपसे कोई कहे 15C5 है, अब इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं। 15 को आगे न्यूमरेटर में उतार लिया, 5 को डिनोमिनेटर में उतार लिया, यहाँ पे 14 एक कम कर दिया, और इधर भी लोअर सबस्क्रिप्ट में एक 4 लिख के इसको भी एक कम कर दिया। मुझे ऐसा क्यों याद आया, क्योंकि आप यहाँ देखें कि अगर ये 4 है तो इससे ज़्यादा 5 है, तो उसके साथ 2r+2 है। वैसे भी देखो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को तो हम झेल भी लें जो इस तरीके के नंबर बनेंगे, क्योंकि r को 0 से 5 तक रखना है, लेकिन जो डिनोमिनेटर में r फंसा हुआ है उसको तो हटाना पड़ेगा ना। तो वो इजीली इन्होंने ऐसा जनरेट कर रखा है कि हमें प्रॉब्लम कम आएगी। जैसे यहाँ पे 11C 2r+1 लिखा है, तो यहाँ पे इसके साथ एक ज़्यादा होना चाहिए, वो ऑलरेडी इन्होंने दे ही रखा है, तो मेहनत हमारी यहाँ पे कम हो गई। हमें केवल यहाँ पे इससे एक ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा कितना हो जाएगा 12, तो 12 से डिवाइड कर दिया, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा जो सिग्मा के अंदर लिखा है ये बन गया। और इसको मर्ज करके हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 12C 2r+2। अब सिग्मा लगा दीजिए, 12 तो इंडिपेंडेंट ऑफ r है तो कीपिंग आउटसाइड, और r इक्वल टू 0 से लेके 5 तक इसको पुट कर दीजिए वैल्यूज। अब देखिए 0 से लेके 5 तक रखेंगे तो 6 टर्म बनेंगी, देख लेते हैं क्या आती हैं। और ये इवन नंबर आएगा, 0 रखा तो 2, फिर 1 रखा तो यहाँ पे कितना आएगा 4, फिर 2 रखा तो यहाँ पे कितना आएगा 6, 3 रखा तो 12C 8 आएगा, और 4 रखा 12C 10 आएगा, फिर 5 रखा तो 5 to 10 और 2 12 आएगा। तो हमें दिख गए जो इवन प्लेसेस वाले और प्लेसेस वाले समीशन होते हैं ना, बाइनोमियल के एक्सपेंशन, वो वाले नज़र आ गए। बस यहाँ पे 12C 0 नहीं है, तो उसको तो एडजस्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। आप याद कीजिए, मैं ध्यान दिलाता हूँ, अगर मैं 1+x⁻12 को एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 12C 0, 12C 1, x⁻1 जो यहाँ पे लोअर सब्सक्रिप्ट होता है वही पावर में आता है, फिर 12C 2x⁻2। वैसे जो मैं लिख रहा हूँ ना ये आपको स्टैंडर्ड में याद रहता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ। एक्स की जब माइनस एक्स रखेंगे तो शायद कुछ ऐसा नज़र आएगा, ये है ना। तो इन्हीं दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमारे ऑड और इवन प्लेसेस वाले हमें बाइनोमियल कोफिशिएंट्स नज़र आए थे शायद, अगर ध्यान हो आपको। अब मुझे क्या चाहिए कि सर 2 4 6 चाहिए, 0 भी ले ही आएंगे, 2 4 6 इसमें आएगा ऐड करने पर। तो हम इसे जब ऐड करेंगे तो ये 1+x⁻12 और यहाँ पे +1 - x⁻12। मैंने आपको सारा याद दिला दिया, ट्वाइस, ये ट्वाइस ऑफ 12C 0 प्लस ये कैंसिल हो गया, 12C 2x⁻2, फिर 12C 4 आ रहा है सिमेट्री से x⁻4, और लास्ट में 12C 12 भी आया क्योंकि इवन लोअर सब्सक्रिप्ट बन रहा है तो x⁻12। तो यही मिलने वाला है, इनफिनिट तक नहीं जा रही है सीरीज, आप जानते हैं काउंटेबल टर्म आती हैं। अब तो साफ है कि अगर मैं x को 1 रख दूँ तो मुझे नज़र आ जाएगा, तो x को 1 रखते कितना बनेगा, ये 2⁻12, और 1 रखने से बनेगा ये 0, है ना। तो 2⁻12 आ गया, और ट्वाइस ऑफ ये मिल गया 12C 0 प्लस 12C 2 टिल 12C 12, तो 2⁻12/2 आ गया। लेकिन इसमें कमी किस चीज़ की है कि सर इसमें 12C 0 नहीं है, तो 2⁻12 तो बाई 2 पहले तो नीचे ले आओ, और 12C 0 को सब्ट्रैक्ट करो तो 12C 0 1 होता है। तो आई थिंक ये आंसर बन जाना चाहिए, ये 2⁻11 आ गया -1। अब इस आंसर में अच्छा फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, ये भी मेहनत कराएगा। तो 2⁵ होता है 32, और 2⁵ 32 इंटू 2, तो 64 हो गया, 64 इंटू 32, तो ये 8, और ये कितना आ गया 6 दूनी 12, और 4 तिया 12, कैरी 1, 6 तिया 18 और 1 19, तो ये आ गया 8 4 2 8 4 और 0, है ना, और 2 2084 -1, तो ये बन जाएगा 2047/12, और 4 और 2 6, 6 और 7 13, तो मेरे ख्याल में इसके अंदर तो कोई, भाई ये 3 से कट सकता है, तो 3 से ये तो नहीं कटेगा क्योंकि इनका सम तो 6 और 7 13 बन रहा है, 13 तो कटेगा नहीं,
और फिर देखेंगे हम 2 से, तो 2 से ये कट रहा है, 2 से ये भी नहीं कटेगा, तो यानी खुद ही जीसीडी इनका 1 ही बनेगा, है ना। तो एम और एन हमारे यही काम करेंगे। अब इसमें से आपको 12 सब्ट्रैक्ट करना है, एम माइनस एन निकालना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना बचेगा 5, और ये बचेगा 3, ये बनेगा 0 और 2। तो 2035 हमारे यहाँ आंसर होता है। देखो मुझे समझाने में टाइम रखा है, एक चीज़ याद दिला दूँ, अगर ऑड या इवन का कभी भी समीशन निकालना है प्लेसेस का, तो 2n/2 ही आता है, दोनों का इक्वल ही होता है हमेशा। अगर मैं यहाँ पे 12c1 + 12c ये लिखना चाहूँ आपके लिए समझाने के लिए, हमेशा याद रखना 12c1 12c2 12c3 सॉरी, फिर 12c5, और ये 12c कहाँ तक जाएगा, 11 तक ही जा पाएगा, 13 तो पहुँच सकता। तो इसका सम भी 2^12/2 होगा। तो ये दोनों रिजल्ट डन किया, तो बच्चे तो याद ही रखते हैं, सीधा डायरेक्टली यूज किया जाता है इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अल्फा बीटा गामा डेल्टा कोफिशिएंट दे रखे हैं, x⁻7 x⁻5 x⁻3 और x के, इस वाले एक्सप्रेशन के एक्सपेंशन में, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन तो हमारी एनसीईआरटी में भी है, वहाँ पे भी इसका एक्सपेंशन हमें सिखाया गया है। तो और ये बिल्कुल पैटर्न वाला है, क्योंकि हम इस रूट वाले टर्म को अगर y बोल दें तो ये एक तरह से x + y⁵ है, और फिर एक x - y⁵ है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे 5c0 वाला टर्म मिलेगा, फिर 5c1 वाला मिलेगा, फिर 5c2 वाला मिलेगा, और ऐसे सोन लास्ट में 5c5 मिलेगा। मैं तो पूरा लिख के समझा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना हो, और कैसे एक्सपेंड करते हैं ये भी आपको डायरेक्टली नजर आ जाए। तो पहले जो लिखा होता है उसकी पावर दिस माइनस दिस करते हैं, और जो दूसरा लिखा होता है उसकी पावर नीचे वाला लिखते हैं, ये जो 0 है। ऐसे ही फिर यहाँ क्या आएगा, पहले की पावर दिस माइनस दिस, पहला मैंने दिमाग में रख लिया x है, दूसरा मेरा y है, फिर दिस माइनस दिस 4 किया, y की पावर लोअर सबस्क्रिप्ट, फिर प्लस आएगा, फिर इस तरह से x की पावर यहाँ 3 आएगा, दिस माइनस दिस, और y की पावर 2 आएगा, एंड सो ऑन कुछ इस तरह चलेगा, मैं यहाँ लिख भी नहीं रहा। इस तरह से x की पावर यहाँ 5, y की पावर 0 आएगा, फिर यहाँ -1 की पावर y आएगा। तो आप समझ गए होंगे, ये y की पावर 1, यहाँ -y आता तो एक माइनस वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इवन डिग्री आएगी तो क्या रहेगा, ये प्लस ही रहेगा, एंड सोन इस तरह चल रहा होगा। अब मुझे प्लस का रिजल्ट चाहिए, तो मैंने इन दोनों को ऐड किया, तो ऐड करने से हमें जो चाह रहे थे वो दिखाई देने लगेगा, और इसके अंदर ऐड करने ट्वाइस ऑफ 5c0 x की पावर 5, फिर y की पावर 0, ये वाला कैंसिल होगा, फिर 5c2 x की पावर 3 y की पावर 2, फिर 5c2 आया ना 0 के बाद, फिर 4 आएगा। मैं ऊपर देख भी नहीं रहा, यहाँ पे दिस मैं दिस करता हूँ तो ये 1 मिलता है, y की पावर 4 मिलता है, और 5c6 में आएगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से यही टर्म बने, क्योंकि टोटल 6 बनने, 3 इसमें चले गए और 3 उसमें चले जाएंगे, तो ठीक है, सही लिखा है। तो अब तो ये छोटा ही क्वेश्चन हो गया, हम तो इसको लेंथी समझ रहे थे। तो ट्वाइस ऑफ ये 5c0 1 होता है, और ये x की पावर 5 और y की पावर 0 क्या लिखना, वो तो 1 होगा। 5c2 10 होता है x³ और ये y², y हमारा ये था, इसका स्क्वायर करेंगे तो x³ -1 ही आएगा। फिर प्लस 5c4 5 ही होगा, 5c1 के बराबर होता है x इंटू इसका होल स्क्वायर, है ना, तो होल पावर 4, तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए बहुत आसानी से हम जो कोफिशिएंट्स भी चेक कर लेंगे, अभी देखते हैं। ट्वाइस x⁵5 ये बनेगा 10x की पावर 6 माइनस 10x³ और प्लस, अच्छे से एक्सपेंड कर लो, ये हो जाएगा x की पावर 6 माइनस 2x³ और +1, तो अंदर मल्टीप्लाई करो तो 5x की पावर 7, फिर आएगा -10x की पावर 4, और फिर आएगा +5x। तो इस तरह से कुछ एक्सपेंशन आ गया। अब देखना अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, तो हमें अल्फा ऑब्टेन हो गया, x की पावर 7 और कोफिशिएंट यहाँ पे 5, और कहीं आ नहीं रहा, ठीक। बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, x की पावर 5 आगे भी कहीं नहीं आ रहा, तो यहाँ से 2 ही मिलेगा। अच्छा 5 वहाँ से आया था, तो 5 2 जा 10 भी होगा भाई, है ना, इसको नहीं भूलना, ये 10 बनेगा। तो फिर था बीटा x की पावर 5 का कोफिशिएंट था, तो x की पावर 5 का, तो वहाँ से x की पावर 5 यहाँ मिला, तो ये 2 मिलेगा। फिर गामा है x की पावर 3 का, x की पावर 3 यहाँ दिख रहा है, तो -20 हो जाएगा, 10 यहाँ से 2 वहाँ से। फिर x का कोफिशिएंट, x शायद वही नज़र आ रहा है और 5 है, तो गामा डेल्टा हमारा कितना बन गया यहाँ से
5 दूनी 10, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा आ चुके हैं। लो अब हमें क्या करना है, यू एंड वी सेटिस्फाइंग दिस। ठीक है, तो अब मेहनत वाला काम आ गया, हमें जो है अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू यहाँ रखने, तो यू निकलेंगे, यू प्लस वी हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पर हमारा अल्फा टेन टू माइनस 20 और 10, 10 टू माइनस 20 और 10, 10 टू माइनस 20 और 10, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा और ये डेल्टा। एक बार चेक कर लो कभी जादू हो जाए। 10 टू माइनस 20 और 10, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस में रख देते हैं, अल्फा कितना है 10 यू, प्लस बीटा कितना है 2v इक्वल टू 18, और ये कितना है गामा माइनस 20 यू, और प्लस डेल्टा कितना है 10v। तो ये मतलब कैलकुलेशन अननेसेसरी इन्होंने बढ़ा दी है, अदरवाइज u प्लस भी निकालना निकल ही जाएगा। देखो अब क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके नीचे लिख लेते हैं, तो 20u प्लस 4v इक्वल टू 36, और इसको ऐड कर दीजिए तो 14v इक्वल टू हो जाएगा 56। चलो आसान कर दिया, 14 चौके 56 ही होते हैं ना, ठीक। तो ये 4 आ गया, और 4 यहाँ पे u की वैल्यू रख दीजिए तो ये 8 बन जाएगा, तो 10u उधर जाके ये 10 मिलेगा, तो u की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1, तो u भी आ गए, तो u प्लस v आपसे पूछा है तो डायरेक्टली आपको 5 मिल जाता है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से भी क्वेश्चन छोटा है, मैं आपको सच बताऊं। और दूसरा एक चीज़ नोटिस करो यार, ये तो हम अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस में खूब यूज़ करते हैं, और कोई भी बड़ी चीज़ है नहीं। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही, शायद यहाँ 5 ना होके 6 रख के बिल्कुल सेम क्वेश्चन है वहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में। तो इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। प्रॉपर्टी बेस्ड बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनाया है बायनोमियल का। आप देखिए कि एक तो इसके प्रॉपर्टी डायरेक्टली याद आ जाती है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 15c4 अपॉन 15c3 कहीं लिखा है, हमें इसी फॉर्म मतलब इस तरह से लर्न करें प्रॉपर्टी को अपना, अदर भूल जाएंगे। किस तरीके से कि अपर सबस्क्रिप्ट दोनों सेम है, और यहाँ पे एक का डिफरेंस है, और डिफरेंस में भी आपका लोअर सबस्क्रिप्ट जो नीचे आ रहा है ये एक कम है। तो क्या करते हैं, 15 माइनस 3 अपॉन 4, ये लर्न करने का तरीका है। मैं तो ऐसे लर्न कराता हूँ, ऊपर ज़्यादा है 4, नीचे 3 कम है, 15 माइनस 3, और ये यहाँ पे 4 इधर लिया है, तो लर्न हो गया फॉर्मूला। लेकिन तभी लगेगा ये दोनों सेम और यहाँ एक का डिफरेंस, और डिफरेंस में भी ऊपर वाला ज़्यादा हो, तो ऐसा मुझे साफ वहाँ नज़र आ रहा है। तो बाद में और कुछ आएगा उसको देखेंगे। देखो समीशन में हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को ज़्यादा रखना चाहते हैं, आर स्क्वायर तो हमें किसी भी तरीके से हटाना है, ठीक है। तो उसको हटाने पे बाद में फोकस करेंगे, पहले हम इसको लिख लेते हैं। ये बन गया आर स्क्वायर 30cr मल्टीप्लाई बाई 30cr, और अपॉन में यहाँ नजर आ गया 30cr माइनस 1। तो शायद जो हम चाह रहे थे वो हमारी चीज़ बन चुकी है। अपर सबस्क्रिप्ट दोनों सेम है, यहाँ लोअर सबस्क्रिप्ट एक कम भी है, तो कम से कम इसको तो यहाँ से हटाएंगे। फिर आर को भी देखते हैं किससे ट्रीट होगा। 30cr से हमें कोई डर नहीं है, ये आर स्क्वायर से मेन डर है। तो ये आएगा 30 माइनस आर प्लस 1, सब्ट्रैक्ट किया है अपॉन ये बड़े वाला आर, तो एक आर तो चलो खुद ही चला गया बेचारा सस्ते में, है ना। तो अंदर दिखाई दिया आर इंटू 31, इसे 31 कर लेते हैं, 31 माइनस आर, और ये 30cr। अच्छा अब एक चीज याद करो कि यहाँ पर ये जो आर एक तो वैसे ही बुरा था, एक ये और आ गया साथ में, है ना। तो ये कैंसिल कैसे हो, तो एक काम सबसे पहले कर लेते हैं, एक आर तो खत्म करते हैं। हमें एक प्रॉपर्टी और याद है कि 10c अगर 4 कहीं लिखा है तो हम इसे लिख देते हैं, इसको ऊपर वाले को इधर लिया है न्यूमरेटर में, इसको लिया है डिनोमिनेटर में इधर 4, और ये बन जाएगा कितना 9c3, यानी इसमें से भी एक कम कर दिया और इसमें से भी एक कम कर दिया, इसको इधर नीचे उतारा, इसको इधर इधर उतारा। तो ये प्रॉपर्टी को याद करने का तरीका यहाँ पे ये है। तो मैंने कहा इस आर को तो कम से कम ठिकाने लगाएं, तो इसको ये ठिकाने लग जाएगा, तो 30 और ये 29, और ये r माइनस 1 है ना, और यहाँ आर आ गया, ये भी खत्म हुआ। इतना काम तो हुआ। अब केवल एक आर से प्रॉब्लम है, और वो भी 31 से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 30 से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 30 तो सिग्मा के बाहर ही आ जाएगा, है ना। तो अभी हम सिग्मा को फिर लिख लेंगे, प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना, 30 से हमें डर नहीं है, तो 30 इंटू, अभी इस बार लिख लेते हैं इसको फिर आगे देखेंगे,
और 30 और ये आर तो हम फिर से अरेंज कर ही लेंगे, देखो किस तरीके से 29C(R-1)। देखो अभी जो प्रॉपर्टी बताई थी उसके अंदर एक चीज़ थी हमारी, एक बार देखो दिखाता हूँ, समझना जरा क्या बताना चाह रहा हूँ। आप इसको कब सोच सकते हैं, अगर ये हमें हटाना था चार, तो जैसे हमें यहाँ पे चार था, यहाँ पे आर था, तो ये आर कैंसिल हुआ है ना, समझने की कोशिश करो ये चार क्यों आया, क्योंकि चार चार यहाँ पे था और 10 वहाँ पे था, 10 यहाँ आया, तो एक एक कम यहाँ बच जाता है। अगर हम इसी बात को ध्यान में रखते हैं तो हम यहाँ पे देखें कि यार ये R-1 है, अगर यहाँ R-1 आ गया तो हम इसको एडजस्ट कर पाएंगे। तो 31 - R पहले नोट कर लेते हैं, 30 से हमें कोई खतरा ही नहीं है, सिग्मा इग्मा बाद में लिखेंगे, क्योंकि जब तक ये आर लपेटे में नहीं आएगा ना तब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं है। तो मैंने कहा इन दोनों को सेम बनाते हैं, हमेशा सेम बनाओ। तो मैंने यहाँ पे R-1 बनाने के लिए +1 किया, तो एक -1 भी करना पड़ेगा, 30 बन जाएगा, समझ गए, अभी 31 है। क्यों, अब मैं इसको स्प्लिट करूंगा बेटा, 29C(R-1), तो यहाँ से स्प्लिट करते हैं, तो 30, तो मल्टीप्लाई होगा 30 × 30, और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा इस साथ, तो कितना आएगा 29C(R-1). अब देखिए इसके अंदर कहीं भी मल्टीप्लाई में आर नहीं है, और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू, और माइनस कॉमन ले लिया तो R-1 आ जाएगा। इसी वजह से किया भी था कि ये दोनों सेम बन जाए, ये और R-1, तो R-1 ही आ गया। फिर वही प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे हम, ये तो 900 बना लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और ये तो समीशन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आर हमारा हट ही चुका है, जो प्रोडक्ट में था R² था वो भी हट चुका है ना, तो इसको फिर से हम स्प्लिट कर लेंगे उसी तरीके से जो प्रॉपर्टी बताई, 29/R-1, ये R-1 से पीछा छूटेगा तो 28C। यहाँ पे भी एक कम करा अपर सबस्क्रिप्ट में, लोअर सबस्क्रिप्ट में भी एक कम कर दीजिए, तो यहाँ पे माइनस करने से R-2 बचेगा, ठीक है। तो ये R-1 कैंसिल हो गया, अब तो केवल बाइनोमियल कोफिशिएंट ही बचे। अब तो सिग्मा ले लेते हैं बोथ द साइड, तो ये तो समीशन से बाहर रहेगा, क्योंकि जो है R समीशन वेरिएबल है। 29C(R-1) -30 मल्टीप्लाई बाई 29, और ये सिग्मा 28C(R-2), एंड R इज वेरी फ्रॉम 1 to 30। अगर 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं मिलेंगे सारे, 29C0, फिर 2 रखेंगे 29C1, सारे ही मिल गए, और लास्ट में 30 रखेंगे 29C29, यानी ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट आ गए। किसमें दिखाई देंगे आपको, याद करो, आपने पढ़ रखा है 1 + x की पावर n के 29 रखा, तो 29C0, 29C1 x की पावर 1, 29C2 x की पावर 2, सो ऑन 29C29। देखो मैं तो बता रहा हूँ, लेकिन आप सबको ये आता है, क्योंकि मुझे यहाँ जरूरत पड़ रही है। ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम 2 की पावर 29 होगा, जब हम x को यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 की पावर 28 बनेगा, x यहाँ से छुप जाएगा, है ना, छुप गया ना x, x नहीं चाह रहे थे ना, तो सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम अपने आप ही आ गया, जैसे ही मैंने x को यहाँ 1 रखा। तो ये रिजल्ट तो याद रखने लायक है, किसी भी n के लिए हमेशा ठीक बैठेगा। अब इसको देख लीजिए यहाँ पे कितना बना, 30 × 29, और ये आएगा R=1 पे तो वैलिड नहीं होगा, नेगेटिव देगा, तो 28C, 2 से स्टार्ट होगा तो 0 मिल गया, 3 रखा तो 1 मिल गया, और 30 रखा तो 28 तक भी चले गए, यानी फिर ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट आ गए। तो अब तो रिजल्ट बढ़िया हो गया, 900, ये 2 की पावर 29, और 30 × 29, और ये 2 की पावर 28 बन जाएगा, इनकी जगह यहाँ पे 28 चला जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर 29 बाहर भी बताया रिजल्ट में, 2 की पावर 29 कॉमन ले लीजिए, तो 900 यहाँ गया, एक 2 इसको दे देंगे तो 15 बचेगा, तो 15 × 29, ठीक है। तो ठीक है, 15 × 29 करते हैं, 15 निम्न 135, 135 का 5 और 13, और 15 दूनी 30, 30 और 13 हो गया 43, तो 900 में से इसको घटा दो 435, तो 5 यहाँ बच गया, यहाँ 6 बच गया, और यहाँ पर 8 4 465 आ गया, है ना। तो ये बन गया रिजल्ट, 2 की पावर 29 × 465। तो हमारा अल्फा कंपेयर करने पे 465 रिजल्ट आ जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, और हम इस टाइप के क्वेश्चन बाइनोमियल में जब भी कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन हम काफ़ी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीनोमियल थ्योरम का यहाँ पे यूज़ है, बाइनोमियल का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, कोफिशिएंट निकालने के लिए भी इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, सम ऑफ रेशनल
कितने नंबर ऑफ रेशनल टर्म बनेंगे या इरेशनल टर्म बनेंगे, या इस तरह सम पूछ लिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन सारे मल्टीनोमियल से होते हैं। पर सबसे पहले जरूरी ये आता आना चाहिए कि मल्टीनोमियल थ्योरम आखिर है क्या और कैसे बनी है। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लू देता हूँ, और आपको आता भी है और फिर मेरा बताना फर्ज है तो बता रहा हूँ। देखिए, जैसे इसको एक्सपेंशन करते हैं हम, मैं बिल्कुल शुरू से बताना चाह रहा हूँ। तो पहला दिमाग में एक्स रख लो, दूसरा दिमाग में वाई रख लो। तो एन सी जीरो से लेके एन सी एन तक तो लिखना ही है। एक्सपेंशन भी समझा रहा हूँ, पहले की पावर दिस माइनस दिस आता है, दूसरी पावर नीचे वाली आती है, ये नीचे वाली, इसको नीचे वाली बोल रहा हूँ। फिर एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन आएगा, वाई की पावर वन आएगा। फिर एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू आएगा, वाई की पावर टू आएगा, एंड सो ऑन टिल एन सी एन जाएंगे तो एक्स की पावर जीरो, वाई की पावर एन आएगा। आप नोटिस करें कि किसी भी एक्सपेंशन पे चले जाइए, इन दो डिग्रीज का सम ये एन ही है। देखिए, ये भी इन दोनों का सम एन है, इन दोनों का सम एन है, इन दोनों का सम एन है। श्योर। अच्छा, दूसरा, किसी भी फैक्टोरियल को ओपन करो, एन माइनस जीरो, यहां जरा इसको ओपन करो, इन दोनों का सम भी एन है। यहां आ जाओ, इन दोनों का सम भी एन है। यानी कि इन जनरल अगर मैं कहना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि सर फैक्टोरियल एन कोई टर्म कैसी होगी, उसके अंदर कहीं पी दिख रहा होगा, कहीं क्यू दिख रहा होगा, और एक्स की पावर पी होगा, पी लिख लेते हैं पहले, और वाई की पावर क्यू होगा। बट पी प्लस क्यू का सम हमेशा क्या होने वाला है, एन। जैसे कि इन दोनों पावर्स का सम एन है, ऐसे ही जो अंदर लिखे इनका सम एन है, और यहाँ पे तो सम लिखा होता ही है इसका। तो सर कोई जनरल टर्म ऐसे लिखी जा सकती है, हाँ, प्रोवाइडेड पी प्लस क्यू एन हो। तो ऐसे हम होल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे जिससे पी प्लस क्यू एन हो, क्योंकि यहाँ जीरो से स्टार्ट हो रहा है इसलिए मैं इसे होल नंबर बोल रहा हूँ। तो इसको लर्न करने से, इस पैटर्न को लिखने से हम एक जनरल टर्म अपना लिख पाए, इसका सिग्मा लिखने से हमने इस पूरे एक्सपेंशन को लिख दिया, प्रोवाइडेड पी प्लस क्यू एन बने। तो ये समीशन भी आ गया और ये इसका जनरल टर्म भी आ गया। तो मल्टीनोमियल में होता क्या है, जनरल टर्म ही होता है। तो इसी तरीके से जब हम जाएंगे इस पर, तो इसका जनरल टर्म किस तरह से लिखा जाएगा, और हम तभी देख पाएंगे सारे टर्म के बारे में एनालाइज हम उसके जनरल टर्म्स ही कर सकते हैं। फिर हम रेशनल टर्म देखेंगे कितने बनेंगे और उन सबको सम कर लेंगे। तो अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि पहला टर्म है, इसमें दूसरा है, तीसरा, तो इसका जनरल टर्म बनेगा वो फैक्टोरियल सिक्स तो आएगा ही, इसकी तरफ से वन की तरफ से फैक्टोरियल पी लिखा, टू की तरफ से क्यू लिखा, टू की पावर वन बाई थ्री, और इसकी तरफ से आर लिख लिया। तो वन की पावर पी लिखा, और टू की पावर वन बाई थ्री की पावर यहाँ पे हमने क्यू लिख दिया, क्योंकि इससे करस्पॉन्डिंग क्यू लिखा था, और वन बाई थ्री की पावर वन बाई टू करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमने आर लिख दिया। तो इसका जनरल टर्म ऐसा ही होगा, प्रोवाइडेड पी प्लस क्यू प्लस आर क्या बनने वाला है, एन बनने वाला है। एन यहाँ पे कितना है हमारा, सिक्स है। तो मुझे लगता है मेहनत कम ही रहेगी, क्योंकि सिक्स तक जाए तो नंबर ट्रिपलेट्स भी बहुत ज़्यादा बनने वाले नहीं है। स्टार्ट हो जाते हैं, हमें तो सम ऑफ रेशनल टर्म ढूंढना है। तो पी क्यू आर ऐसे एडजस्ट करने हैं कि ये टर्म हमें रेशनल नंबर बने। रेशनल कब बनेगा, सड़ना है। सड़ना है तो उसके लिए क्या देखना है, सबसे पहले आप देखिए थ्री और टू, थ्री और टू देखने से पता पड़ रहा है कि सिक्स ही लेना पड़ेगा इनका एलसीएम जो होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं यहाँ थ्री रख दें तो थ्री करस्पॉन्डिंग, अगर ये थ्री रखेंगे तो ऐसा कुछ रखना पड़ेगा जो ये थ्री का टू का मल्टीपल आए। हमें ध्यान रखना है क्यू लेना है थ्री का मल्टीपल बने और आर टू का मल्टीपल बने। तो पी क्यू आर के लिए हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब देखिए, अगर केस वन हम उठाए, बहुत जल्दी नजर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, ये तो मैं समझाने पॉइंट से चल रहा हूँ तो लिख के बता रहा हूँ, अदरवाइज केसेस में कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं है। पी प्लस क्यू प्लस आर को सिक्स रखेंगे। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया जीरो से, इसको जीरो लिया, अगर इसको जीरो लिया तो इसको मैं दो ले सकता हूँ, ले लो। टोटल सम क्या बनना चाहिए, छः, तो छः के लिए इसको चार बना लेंगे, खत्म। अब मैंने जीरो की जगह मैं इसी को पकड़ लेता हूँ वन बाई थ्री। अब मैंने इसको लिया फिर से जीरो, तो अगर दो की जगह मैं चार रखना चाहूँ चार रख लूँगा, हाँ सर, चार से दो कट जाएगा, तो ये सम फिर से सबको जोड़ेंगे तो छः बन जाएगा, कि ये भी ठीक है। अब फिर मैंने जीरो लेने की कोशिश करी, अब की बार मैंने रखा यहाँ पे छः, और जब छः रखा तो ठीक है, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, छः ही आ चुका, तो इसको जीरो लेना पड़ेगा कि सर तीनों का सम ये भी छः हो गया, ये बल्ले बल्ले हो गई। आगे चलो, मेरे ख्याल में और केस इसके करस्पॉन्डिंग बन नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे ही आप इसे फिर जियो लेंगे तो आठ यहाँ रख नहीं सकते, क्योंकि आठ सम टोटल बनेगा नहीं। तो अब हम अगले टर्म पे कूदे यहाँ से, ठीक है, किस पे, कि सर अब इस पे आ जाइए। अब की बार यहाँ पे मल्टीपल थ्री में थ्री ले लो। जैसे मैंने यहाँ थ्री लिया
तो 3 लेने के बाद इसका मल्टीपल टू सबसे कम जो लेंगे हम 0 ले लिया मान लो, है ना, मल्टीपल टू में 0 जाएगा तो यहाँ पे 3 दिख जाएगा कि सही है। केस 4 पे आओ, अभी इस 3 को नहीं भूलना है, हम इसी लाइन को पकड़ के चल लेना, इसको 3 फिर रखा, अब 3 रखा तो मल्टीपल टू में और इसके आगे चलो तो 2 रखा तो वहाँ मिल गया आपको 1, और 3 और 2 5 तो इसको 1 रखना पड़ेगा, टोटल सम 6 बनना चाहिए। केस 5 था ये। अब केस 6 पे आए, केस 6 पे जब आए तो फिर इसको नहीं भूलेंगे, फिर 3 रखा, अब जब 3 रखा यहाँ पे तो अब की बार यहाँ 2 रखा तो अब 4 रखें, 4 रखते ही 7 हो जाएगा कि सर इसको अब आप भूल जाइए, ये नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए अब 3 के बाद यहाँ 6 लिया, मल्टीपल 3 है तो 6 लिया, तो यहाँ पे इसको 0 0 लेना पड़ेगा तभी टोटल सम 6 बन सकता है। तो ये तो देखिए यहाँ पे एक केस और बन सकता है, अगर हम इसको यहाँ पे अब की बार 3 6 और यहाँ पे इसको एक बार 0 लेके और इसको 6 रख ले पूरे पी को, और इसको सबको 0 0 कर तो काम हो ही जाएगा। तो केस 7 भी ये बन सकता है। तो टोटल इतने केस बनेगा, इन सब केसेस को हमें यहाँ पे पी क्यू आर की वैल्यू रखनी है, और जितने भी टर्म्स बनेंगे वो रेशनल ही बनेंगे, उन सबको हमें ऐड कर देना है। तो ठीक है, स्टार्ट हो जाते हैं, आराम से इसके अंदर वैल्यू रखते हैं और हर टर्म निकाल लेंगे। अब क्यों रखा 4 0 और 2, जैसे हमने यहाँ 4 0 2 ध्यान रखना, हमने रखा 4 0 और 2, तो यहाँ पे 4 रखने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ रखेंगे 0 तो ये 1 देगा, और 2 रखा तो यहाँ पे ये 3 देगा, तो केवल 3 मिला। अगली बार क्या रखा हमने 2 0 और 4, 2 0 4 पी क्यू आर, 2 0 और 4, तो 2 रखने से कुछ है नहीं, 0 रखा तो ये भी 1 और 4 रखा तो ये 9 बन गया प्लस। अब की बार फैक्टोरियल 6 तो आएगा ही, अब की बार रखा 2 0 4, अब 0 0 6, तो 0 0 6 पी क्यू और आर, 0 0 6 रखेंगे तो 3 की पावर 6 रखने से 3 की पावर 3 यानी कि 27 आ जाएगा, इसमें भी कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। अब 0 0 6 भी हो गया हमारा, 3 केस हो गए, 1 2 3, अब आए 3 3 और 0, तो फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 और 0, तो 3 3 और 0, 3 यहाँ से कोई दिक्कत, 3 यहाँ रखा तो 2 मिलेगा, और 3 3 और इसको 0 रखा तो ये 1 ही मिल जाएगा, है ना, ठीक है। 3 3 और 0, ठीक है, तो 2 की यहाँ 0 रखे 1 मिलेगा, ठीक है। अब अगले केस पे आते हैं, प्लस 3 3 0, 1 2 3 4 केस हो गए, 3 3 0 हो गया। अब आते हैं 1 3 2, 1 3 और 2, अब इसकी पावर 1 का तो कोई दिक्कत, 3 3 रखा तो 2 मिला, और 2 रखा तो 3 मिला, ठीक है, कोई बात नहीं। 1 3 2 हो गया। अब आए हम 0 6 0, 0 6 और 0, 0 से कोई दिक्कत नहीं, 6 पे ये आ जाएगा 2 की पावर 2 यानी 4, और 0 पे ये 0 6 0। अगला लास्ट आया वो 1 ही मिलेगा, फैक्टोरियल 6, और ये मिलेगा 6 फैक्टोरियल 6 0 0, तो बस ये दोनों 0 बनेंगे तो ये तो 6 बन ही जाएगा, तो ये तो 1 ही रहेगा। तो इस तरह से आपके ये सारी समीशन आ जाएंगे, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं बनेगी। फैक्टर 4 से फैक्टर 4 कटेगा तो ये क्या बचेगा 6 × 5, और 3 पहले से ऊपर, 2 का मतलब फैक्टर 2 का मतलब 2 आ गया, 2 से ये 3 कट गया तो 3 3 9, और 9 पंजे 45, ठीक है जी। अब फैक्टर 4 से फैक्टर 4 तक के टर्म कट जाएंगे, उसके बाद कितना आएगा 6 × 5, और ये फैक्टर 2 का 2 मिलेगा और एक 9 मिलेगा, तो ये 2 3 6, तो 3 पंजे 15, 15 निम्मे 135। चलो ये भी कैलकुलेशन ठीक ठाक चल रही है, ये दोनों टर्म हो गए। ये फैक्टर 6 पूरा कट गया, 27 ये बच गया, है ना, तो 27 हमने फिर यहाँ भी लिख लिया। अगला आया फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 3 तक कट गया तो 6 5 4 बच गया, एक फैक्टोरियल 3 की वजह से 1 2 3 आ गया और एक 2 आ गया, तो 3 2 या 6 पूरा काटो, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, तो ये हमारा 40 आ गया प्लस। अब किस पे आएंगे हम, ये हमारा कैंसिल हो 40 वाला। अब आए हम इस पे फैक्टोरियल 6, है ना, ये कितना मिल गया आपको, फैक्टोरियल 6 पूरा फैक्टोरियल तक कट जाएगा तो 5 6 5 4, तो एक आ गया, 1 2 और 2 3 ये रहा, है ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 6 पंजे 30 और 3 चौक 12, तो 12 3 36, 360 ये आ गया, तो ये वाली कैलकुलेशन यहाँ आ गई। अब इस पे आओ, ये कैंसिल होकर सीधा सीधा 4 दे देगा, और ये फैक्टोरियल से फैक्टोरियल 6 तो ये 1 आ जाएगा, तो कैलकुलेशन भी इजी है। तो ये जगह 400 427 427, और ये 5 है और ये 5,
तो ये हो गया 140 है ना, और ये 45 और ऐड कर लो, तो 7 और 5 12, कैरी 1, 4 4 8 और 10 और एक 11, कैरी 1, 5 और एक 6, तो ये आपका 612 रिजल्ट आ जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि देखिए बाइनोमियल में मल्टीनोमियल का आना तो मैंडेटरी है, मल्टीनोमियल नहीं आएगी तो हम बाइनोमियल समझ लिए इस टाइप के क्वेश्चंस तो कभी नहीं कर पाएंगे। कौन कौन से, एक तो वो जिसके अंदर ये पूछा जाता है कितने रेशनल टर्म है, कितने रेशनल टर्म है, वो इसी से ज्ञान मिलता है। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बना दिया, उनके सबमिशन भी पूछ लिए जो रेशनल टर्म आएंगे। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये। In the expansion of 1 plus x की पावर p and 1 minus x की पावर q, the coefficient of x and x square 1 और -2 हमें गिवन है, देन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर पूछा आपसे। तो एक्सपेंशन वैसे तो देखो साफ दिख रहा है कि अगर हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो दोनों को एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मेहनत कम है क्योंकि केवल एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट की बात कर रहा है। तो 3 टर्म में हमारा काम बन जाएगा। देखिए ये बनेगा PC0 प्लस PC1x प्लस PC2x स्क्वायर, इसके आगे हमें नहीं जाना, जबकि PCP तक हम इसे एक्सपेंड करते हैं क्योंकि केवल एक्स स्क्वायर तक की बात है। फिर ये 1 की है, चलो वो लिख देते हैं QC0 माइनस QC1x प्लस QC2x स्क्वायर, और इसके आगे हमें नहीं जाना, फुल स्टॉप फुल स्टॉप, क्योंकि एंड हो जाती है सीरीज। अब इस सबसे पहले कोफिशिएंट x देखो, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस, ये तो 1 है और वो q है, तो माइनस q मिल जाएगा हमें केवल, ठीक है। और एक बार x हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करने से मिलेगा, तो PC1 p होगा और QC0 1 होगा, तो केवल p मिल जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ x हमें गिवन है 1, तो लीजिए इक्वेशन आपके पास p और q में आ चुकी है। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर वाले से, तो यहाँ से तो 1 आया क्योंकि PC0 1 होगा, QC2 की वैल्यू थी q माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, दैट इज 1 इंटू 2, ठीक। एक एक्स स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, फिर x और x को मल्टीप्लाई करने से मिलेगा एक्स स्क्वायर, तो PC1 कितना मिल जाएगा p, और माइनस है वो QC1 बस इतना ही आएगा, ठीक है। और एक एक्स स्क्वायर आपको इससे मल्टीप्लाई करने से मिलेगा, तो प्लस का ही मिलेगा। PC2 इज p इंटू पी माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, दैट इज 1 इंटू 2, और QC0 तो 1 ही है, ठीक, इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपको -2 की 1 है। तो सिंपल है, दो इक्वेशन, दो अननोन हो गए, पी और क्यू यहाँ से आ जाएंगे, वो फिर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो इस इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं पहले, 2 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करते हुए इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते, तो क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, 2 से मल्टीप्लाई किया था 2 कैंसिल हो गया, -2PQ, फिर 2 कैंसिल हो जाएगा तो पी स्क्वायर माइनस पी, और इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया था तो -4 आ जाएगा, ठीक। फिर हो जाएगा क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर 2PQ, तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर आ गया, और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो p प्लस क्यू आ गया, और इक्वल टू 4 ये है ही आपके पास, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब ये p माइनस क्यू हमें पता है 1 है, तो 1 और माइनस p प्लस क्यू इक्वल टू ये -4 है, इक्वल टू -4, तो p प्लस क्यू की वैल्यू यहाँ से आपकी 5 आ गई, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो इन दोनों को ऐड करते हैं, वाली p माइनस क्यू इक्वल टू 1 और p प्लस क्यू इक्वल टू 5, तो 2p हो गया आपका 6, तो p की वैल्यू यहाँ से 3 आती है, p को 3 यहाँ रख दिए तो q आपका 2 आ गया, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये 9 प्लस 4, तो ये आपका 13 रिजल्ट आ जाता है। तो देखिए क्वेश्चन विद इन मिनट कंप्लीट हो जाना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए n 10 के बराबर नहीं है, लेट द कोफिशिएंट फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेकंड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस बी इन AP। तो देखिए हम जिसका जनरल टर्म जानते हैं TR+1 एट टर्म, आप R एट टर्म भी लिख सकते हैं, R+1 भी लिख सकते हैं, जनरल टर्म n+4 CR, यहाँ पे अगर R+1 है तो यहाँ पे एक कम आता है, 1 की पावर तो सब्ट्रैक्ट करके आएगा, लेकिन x की पावर ये लोअर सबस्क्रिप्ट ही आता है, तो ये आपका जनरल टर्म हो गया। अब कोफिशिएंट की बात करी तो फिफ्थ टर्म का कोफिशिएंट क्या आएगा, नेचुरली यहाँ पे 5 रखेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, n को 4 रखने पे मिलेगा ना, तो यहाँ पे आएगा n+4C4, ये फिफ्थ टर्म का कोफिशिएंट हो गया। 6 का कितना मिलेगा, n+4C5, क्योंकि जब यहाँ 5 रखेंगे तो 6 टर्म का कोफिशिएंट मिल जाएगा, और सेवन्थ तो n+4C
7 के लिए यहाँ 6 रखना पड़ेगा, है ना, तो 7 टर्म का कोफिशिएंट आ गया। और कहता है वो एपी में है, एपी में है तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ दिस, ट्वाइस ऑफ n प्लस 4c5, ये तो हम 10 से यूज कर रहे होते हैं, इक्वल टू दिस प्लस दिस, फर्स्ट प्लस लास्ट। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल अपना 11th के अप्रोच पे चल रहा है, कुछ टफ नहीं है, बस यहाँ से कैलकुलेशन का तरीका समझिए। जैसे कि मैंने इससे पहले भी क्वेश्चंस में आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी कि एन सी आर, बल्कि मैं एन की फॉर्म में लिखता ही नहीं, मैं ऐसे लिखता हूँ 15c, यहाँ पे लिखा मैंने 7, तो यहाँ लिखूंगा 15c6। याद करने का तरीका है, देखो बेटा ये कम होगा, इससे 7 है तो ये 6, और ये दोनों सेम होंगे, तो 15 माइनस 6 अपॉन ये 7 आ जाता है। तो ऐसा तभी कर पाएंगे दोनों सेम हो, नीचे इससे एक कम हो, यानी दोनों के बीच में एक का डिफरेंस हो, तभी ऐसा कर पाएंगे। तो मैंने इस चीज को सोचते हुए क्या किया कि इन 4 5 6 मिडिल 5 है, तो n प्लस 4c5 से मैंने डिवाइड कर दिया। मैं सारे फैक्टोरियल ओपन करूंगा परेशान हो जाऊंगा ना, तो मुझे जब n+4 सबका पर सबस्क्रिप्ट सेम दिख रहा है, ये n+4 n+4 और एक का डिफरेंस है ही, कंजुगेटिवली 4 5 6 लिखा है, तो हमेशा इन कैलकुलेशंस में हमें यही यूज करना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ, बहुत जल्दी काम बनता है। n+4c5, और आप खुद देखिए यहाँ डायरेक्टली फॉर्मूला आ गया, 6 है या 5 है, तो दिस माइनस दिस करो, यानी कि n+4 माइनस 5, और नीचे बड़े वाला 6 आ जाएगा। अभी शायद उल्टा नजर आ रहा है, बड़ा ऊपर है छोटा नीचे है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे तो ये नीचे आएगा, तो n+4 माइनस कौन सा होता है, छोटा वाला, है ना, तो यानी छोटा वाला यहाँ पे 4, n+4, और ऊपर को नीचे कौन आता है, जो बड़ा वाला होता है, बड़ा वाला कौन है यहाँ पे 4, तो नहीं 5 सॉरी, तो ऊपर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन कंपैरेटिवली आसान पड़ती है, आप भी देखो मैंने फैक्टोरियल कहीं ऊपर निकाला, लेकिन पर्टिकुलर केस में ही ऐसा हो पाएगा। तो ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको और सिंप्लीफाई किया, तो ये 2 इक्वल टू 5 अपॉन ये n दिखाई देगी, और ये n माइनस 1 अपॉन 6 हो गया। 6n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6n से 12n बन जाएगा, और 6n से मल्टीप्लाई, n तो कैंसिल हो गया, 30 हो गया, प्लस 6n से किया तो केवल n बचा, तो n स्क्वायर माइनस n हो गया। क्वाड्रेटिक में जा रही है, n स्क्वायर माइनस 13n और प्लस 30, तो 10 थ्री 30 ही होता है ना, जिससे फैक्टर हो गए n-3 और n-10। तो यहाँ से आपको n की दो वैल्यू मिल गई, एक तो n इक्वल टू 3 और एक n इक्वल टू 10, तो 10 के लिए दूसरे मैंने कर दिया, तो n इक्वल टू 3 आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे अगर 3 रखते हैं तो 1 प्लस एक्स की पावर ये 7 का एक्सपेंशन होगा, और इसे लार्जेस्ट कोफिशिएंट पूछा है, और देखिए लार्जेस्ट कोफिशिएंट का मतलब क्या है, जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट बाइनोमियल होता है वही लार्जेस्ट होता है, तो यहाँ पे 7 की वजह से ऑड है, तो n+1 यानी कि n+1 ही 8 टर्म्स होंगे, अगर 8 टर्म आएंगे तो बीच में दो मिडिल टर्म बनेंगे, और दोनों की जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है वो सेम होता है, और वो मिडिल टर्म क्या बनेगी, 8/2, यानी कि फोर्थ, है ना, एंड फिफ्थ। आप देखिए फोर्थ और फिफ्थ टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट बिल्कुल सेम आएगा। जब फोर्थ टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट निकालिए 7c3 आएगा, और जरा फिफ्थ टर्म का निकालिए तो 7c4 आएगा, और देखो 7c3 7c4 इक्वली होते हैं, तो 7c3 निकाल लेते हैं, 7 6 5 और 1 2 3, 6 कैंसिल 35, यहाँ पे हमारा आंसर आता है। तो आप नोटिस करो कि बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न का क्वेश्चन है, आप उठा के देखेंगे यहाँ से, और यहाँ पे थोड़ा सा यूज कराया है, और ये कंसेप्ट भी सभी स्टूडेंट मैक्सिमम जानते ही हैं, तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज ए एंड बी आर कोफिशिएंट और 30th एंड 12th टर्म्स रेस्पेक्टिवली इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है, और एक्सपेंशन कोई टफ नहीं, उसका जनरल टर्म जानते, TR+1 क्या बनेगा, वो बनेगा 2n-1c, और एक कम लिख देते हैं, यहाँ r+1 है तो यहाँ r आएगा, 1 की पावर तो कुछ लिखना ही नहीं है, और x की पावर r आएगा। तो 30th टर्म का कोफिशिएंट क्या दिखाई देगा, 30 के लिए यहाँ क्या रखना पड़ेगा 29, तो 2n-1c, और ये 29 रखा होगा, ठीक। और आगे क्या है 12th का मतलब हो गया 2n-1, 12th कब बनेगा, जब यहाँ पे 11 रखेंगे, तो 11 रखेंगे तो ये 12th टर्म का कोफिशिएंट आ जाएगा। ये रेस्पेक्टिवली हमें क्या गिवन है, ए एंड बी, तो इसको हमने ए लिख लिया और इसको हमने यहाँ पे बी लिख दिया। अब कैलकुलेशन करने के लिए तैयार हो जाओ। 2a इक्वल टू 5b दे रखा है, और आपसे n की वैल्यू पूछी है, तो ठीक है 2a इक्वल टू 5b यूज करते हैं, और यहाँ से n निकालते हैं, बस ये टास्क है। वैसे कैलकुलेशन में पुट करके भी देख सकते हैं, पर चलो अभी सॉल्व ही करते हैं थोड़ा सा। तो 2 इंटू
इतना तो करना ही पड़ेगा। ए है 2n माइनस 1c 29 और ये 5 इंटू 2n माइनस 1c 11। ठीक है, एक काम करते हैं, फैक्टोरियल से ओपन करते हो तो कुछ इलाज नज़र नहीं आ रहा ना। फैक्टोरियल से ओपन करते हैं तो फैक्टोरियल 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 29 एंड दिस माइनस दिस होगा 2n माइनस होगा तो ये माइनस 30 बन जाएगा ना, और 5 और ये भी फैक्टोरियल 2n माइनस 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल दिस माइनस दिस, तो 2n माइनस 12 बन जाएगा। यहाँ तक मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं, ये कैंसिल हो गया। और क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं n क्या निकलता है। वैसे इक्वेशन एक है, एक अननोन है, तो कोशिश तो कर ही लेंगे हम, है ना। तो इधर है ना 2 इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 12, इसको बाद में देखेंगे। और ये फैक्टोरियल 29 उधर आएगा और फैक्टोरियल 11 से कैंसिल हो, 11 तक के फैक्टोरियल, तो यहाँ बचेगा 29। अच्छा 5 पहले लिख लेते हैं, 5 क्योंकि अलग से है, और इसको 29 को स्प्लिट करना चालू करते हैं, 29 28 और टिल 12 और फिर आएगा फैक्टोरियल 11, तो फैक्टोरियल 11 इससे कैंसिल हो गया होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी हमने कर दिया तो ये 12 तक ही जा पाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में जाएगा यहाँ पे ये फैक्टोरियल 2n माइनस 30। अब ये बहुत बहुत ध्यान सुन लीजिए कि हमें ये देखने जो है कि फैक्टर्स कितने हैं। तो फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स ही कितने बनेंगे, पहले इन्हें काउंट करते हैं। तरीका काउंट करने का क्या है, 29 माइनस बड़े में छोटा सब्ट्रैक्ट को कंसेक्यूटिव है, तो ये कितना मिलेगा 7 और यहाँ पे एक 17 मिलेगा, और एक जोड़ दो बेटा इसके अंदर। कभी भी जो काउंटिंग में एक जोड़ते हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल बताता हूँ, 1 2 3 4 तक मान लो दिख रहा हूँ, 4 नंबर है, 4 माइनस 1 क्या है 3 आ जाएगा, तो एक और जोड़ना पड़ेगा ना। तो कंजुगेटिव काउंट करने का तरीका ये होता है कि बड़े में छोटा घटाओ फिर उसके अंदर एक ऐड कर दो। तो ये हमारे 18 फैक्टर्स लिखे हुए हैं, क्योंकि काउंटिंग बहुत जरूरी है यहाँ पे। अब ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसको स्प्लिट करना चालू करेंगे। तो 2 तो इसके पास है, पहले 2n माइनस 12 भी लिखा है ना, फिर 2n माइनस एक कम होगा 13, कम करते 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 ये 2n माइनस कहाँ तक जाएगा 2n माइनस 29, और फिर ये बन जाएगा अंदर इंटू फैक्टोरियल में 2n माइनस 30, है ना, क्योंकि इससे कम और होता चला जाएगा धीरे धीरे। तो फैक्टोरियल 2n माइनस 29 तक, मतलब 2n माइनस 29 तक बचेगा, ये वो 30 वाला कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसे लिख ही लेते हैं, यहाँ पे कितना बन रहा है 5, आगे है 29 28 सब मल्टीप्लाई में बताइए 12 और फैक्टोरियल 2n माइनस 30। अब फिर जरूरत पड़ेगी कि सर ये कितने फैक्टर्स बने, तो फिर वही कहानी है, यहाँ 12 है या 29 है, ऐसे ही काउंट कर लो, सब एक कम हो रहा है, तो 29 माइनस 12 कितना बच गया 7 और 1 17, प्लस 1 कर दो अपनी तरफ से 18। तो ये अच्छी बात है कि 18 ही फैक्टर्स हमारे ये थे और 18 ही फैक्टर्स हमारे ये हैं, ये समझने की इस क्वेश्चन में बहुत जरूरत थी। ठीक है, अब मुझे एडजस्ट करना है कि सर यहाँ से मुझे 2 हटाना पड़ेगा, नहीं, देखते हैं ध्यान से, कंपेयर करें तो हो नहीं सकता कि 2 और 5 अटक रहा है, तो इससे अगला 30 बनेगा, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई किया ऐसे तो 30 बन गया, तो 6 से यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये हो गया 12। अब ये 19 फैक्टर इधर है और 19 फैक्टर इधर है, ये कॉन्जुगेटिव आ गए, तो ये मेरे लिए अच्छा हुआ। अब देखिए 18 जैसे फैक्टर हैं, और हम यहाँ ये देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे भी यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बड़ा फैक्टर आया सबसे बड़ा, है ना, तो यहाँ पे भी सबसे बड़ा फैक्टर आना चाहिए, तो ये तो 12 तो कम बनेगा क्योंकि 30 से कंपेयर होगा, तो इस 12 को उधर रखते, पूरा प्रॉपर वे में समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना, एक चीज नजर आएगी इसके अंदर, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने यहाँ पे इसको 12 लिखा इधर ले जाके, और उधर यहाँ 30 से स्टार्ट किया, 30 इंटू 20, क्योंकि 30 सबसे बिगेस्ट है यहाँ पर, और यहाँ पे 12 और इससे पहले 11 आ रहा होगा ऑब्वियसली। तो अब आप देखिए कि सब कुछ कंपेरेबल हो गया, ये 12 से स्टार्ट होकर इससे चल रहा है, तो आप किसी को भी करस्पॉन्डिंगली कंपेयर कर लीजिए, चाहे इसको इससे कंपेयर करें, चाहे इसको इससे करें, चाहे इसको इससे करें। ठीक है, तो अब आप देखिए आपका बिल्कुल करेक्ट बन चुका। चाहे चलो फर्स्ट को कंपेयर कर लेते हैं, 2n माइनस 12 इक्वल टू 30, तो 2n इक्वल टू यहाँ पे बन गया 42, तो n इक्वल टू यहाँ पे 21 आ गया। चाहे आप किसी, तो n इक्वल टू 21 यहाँ पे आपका आंसर आता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में 7 की पावर 103 को अगर 23 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बाइनोमियल की हेल्प से किया जा सकता है। तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, सबसे पहले हम
23 के मल्टीपल्स देखते हैं क्या बनते हैं, और 7 की पावर 103 को उसकी फॉर्म में लिखेंगे, उसके मल्टीपल की फॉर्म में। तो अब आप देखिए 23 1 जा 23 होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 23 2 जा 46 हो जाएगा। 23 3 जा 9 और ये 69 हो जाएगा। अब देखिए 7 की स्क्वायर या 7 की मल्टी पावर्स देखते हैं, तो 7 की पावर 7 मिलेगा, 7 की पावर 2 हमें 49 मिलेगा। तो 49 और 46 दोनों नियरर है, तो इस तरह से 7 के स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे इसमें से 7 को स्प्लिट कर लिया, 7 की पावर 1 और इसको 7 स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा, वो हम इसको 46 प्लस समथिंग लिख सकते हैं। तो 46 प्लस ये बन जाएगा 49 3, है ना। तो अब देखो मैं प्रॉपर वे बता रहा हूँ, वैसे यहाँ से 46 को आप छोड़ सकते हैं तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, इसमें पहले आपको समझाए थे कि बनती क्या कहानी, जब इसे बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे हम तो 51C 0 46 की पावर यहाँ पे 51 आएगा। इसके अंदर 23 इंटू 2 है, यानी कि 23 से डिवाइड होगा ये, और 3 की पावर 0 आएगा, फिर 51C 1 आएगा, 46 की पावर यहाँ पर 50 मिल जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, और 3 की पावर 1 मिल जाएगा, एंड सो ऑन। और अगर मैं यहाँ 51C 50 लिखूँ तो मुझे 46 की पावर यहाँ 1 मिलेगा और 3 की पावर यहाँ पे 50 मिलेगा, और लास्ट टर्म में आपको क्या नजर आएगा, 51C 51, 46 की पावर 0, 3 की पावर 51। तो यहाँ तक के अगर टर्म्स को आप नोटिस करें तो ये सभी 23 से डिवाइड हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इसके पास अगर ध्यान से देखें तो 2 इंटू 23 है और उसकी पावर कितना 51, तो 51 इसके पास भी आएगा, इसके पास भी 23 डिवाइड हो ही जाएगा इससे, ये टर्म भी ये, तो हमारे पास केवल यही बचता है। तो ये अगर बचता है तो हम इसके अंदर वो बहुत बड़ा नंबर 23 से, तो हम इसको केवल लिख लेते हैं 3 की पावर 51। तो जनरली जब हम कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि मल्टीपल ऑफ 23 है, तो हम इसको स्किप कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं और सीधा इस पे आ जाते हैं। तो ये स्टेप हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होती। अब फिर से 3 की पावर 51 की तरफ पहुँचते हैं। अब 3 की पावर्स देखनी है। अब देखो 3 की पावर यहाँ पे 1 तो आप जानते हैं, 3 की पावर 1 3 बनेगा, 3 की पावर 2 9 बनेगा, 3 की पावर 3 27 बनेगा। तो 27 यहाँ 23 के नियरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम इसको ब्रेक कर लें किस तरह से, 3 की पावर 3 में 27 आएगा, तो 3 तो 17 या 51 ही होता है, तो ये तो सीधा सीधा ब्रेक हो गया, ठीक है। 3 की पावर 3 27 बन गया, और इसको 23 प्लस 4 लिख लेते हैं, चलेगा, 27 हो गया की पावर 17। फिर उसी तरीके से, क्योंकि 23 खुद ही 23 है तो 23 का मल्टीपल है, तो ये कैंसिल कर लो, इसको क्या बच गया 7 इंटू 4 की पावर 17। अब 4 की पावर देखिए जो 23 के मल्टीपल में नियरेस्ट आए, तो 4 की पावर 1 4 ही मिलेगा, 4 की पावर 2 ये 16 मिल जाएगा, ये सर नहीं है अभी, फिर 4 की पावर 3 64, यस ये 69 के पास है, इस तरह से ब्रेक करना है। तो अब 4 की पावर 3 चाहिए, तो 3 मिलेगा आपको, तो यहाँ से निकाल लिया 15 बना, तो 4 की पावर 3 और यहाँ बन गया 5, तो 5 थी 15 और 2 17, ठीक है। तो ये बच गया 7 इंटू 4 की पावर 2 4 इंटू 4 60 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और 4 की पावर 3 को 64 है, 64 को लिख लिया हमने 69 जो 23 का मल्टीपल है, और माइनस यहाँ पे 5 है ना, तो ये आ गया पावर 5, ये 64 ये चलेगा। अब ये कितना आएगा 7 इंटू 16, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर लो, 16 सत्ते 112 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। अब क्या आ गया यहाँ पे कि सर ये भी 23 का मल्टीपल है, इसे भी यहाँ से हटा दो, क्या बच गया केवल -5 की पावर 5, तो -1 बाहर आ जाएगा, लिख लो कोई दिक्कत नहीं। और 5 का स्क्वायर 25 25 और एक 5 बच गया, फिर 23 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो 23 की वजह से यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 2, यहाँ पे भी रिमाइंडर आएगा 2, भाई 23 छोड़ देंगे, वही तरीका हो गया हमने। और 23 से यहाँ देखना 23 का हमने कुछ मल्टीपल 69, एक बार 23 इंटू 5 करके देखो कितना बनता है, 5 दिया 15 कैरी 1 और 5 दूनी 10 और 11 115, तो यहाँ से 5 से 15 कैरी 5 दूनी 10 और 11, ठीक है। तो इसे अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा आपका नेगेटिव में 3, तो एक नेगेटिव और आ गया, तो पॉजिटिव हो गया 3
और यहाँ हो गया ये 4 और ये 5 बच रहा है और 23 ये बच गया, पॉजिटिव पूरा हो गया। 5 चौक 20, 20 या 60, 60/23। अब 60/23 दूनी 46, 46 आया, डिवाइड करके चाहे देख लो और क्लियर हो जाएगा। 46 नहीं, 23 दूनी 46 आ गया, तो यहाँ पे बच गया 4 और ये बच गया 1, तो 14 रिमाइंडर आ गया डिवाइड करने पर। तो ये इसका प्रॉपर वे है। देखो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ पे इस क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते, किया जा सकता है। क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है, बायनोमियल का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायनोमियल की ये जो प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली ये जो पोर्शन है आईआईटी पहले अपने क्वेश्चन से पूछ चुका है, तो सारा काम तो इसी पे ही है कि ये वैल्यू निकल जाए, 1 में ऐड करेंगे अल्फा मिलेगा, अल्फा मिल जाए तो यहाँ पुट कर देंगे, फिर तो डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट से इस लाइन की, तो वो तो बड़ा टास्क नहीं है। इसका मीनिंग सबसे पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए सबसे पहले जब भी आपको नजर आए कि भाई ये तो एक बायनोमियल एक्सपेंशन ही है, तो इसको एक्सपेंड ही करके देख लेते हैं। और यहाँ पे 2 और -1 लिखा है, तो सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं। ये गिवन आपको सिग्मा को छोड़ते हैं और क्वेश्चन को लिखते हैं क्या है ये, क्योंकि हमें इससे डील करना है अभी। अब इसको एक्सपेंड करके देखते हैं एक्चुअल में है क्या ये। अगर आर को 1 से लेके 6 तक लिखना है, यानी कि 6 टर्म बनने को ज़्यादा तो है नहीं, आपने आर को 1 डाला तो यहाँ पे 12C1 मिलेगा, है ना। अब डाला हमने यहाँ पे 2 रखने पे यहाँ हो गया माइनस, है ना, और ये हो गया 12C, 2 से ये 3 मिल गया और ये 3 की पावर यहाँ पे आएगा 1, है ना। अब आगे चलते हैं, प्लस प्लस ही आएगा। अब 1 2 3 डालेंगे, 3 डालेंगे तो प्लस आएगा और यहाँ आएगा 12C5 आ जाएगा, है ना। तो 3 डालेंगे, 3 2 6 -5, और ये -3 की पावर कितना मिलेगा, 3 डाला है तो 2 मिलेगा, तो ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से कुछ चल रहा है एक्सपेंशन, अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव साइन आपके आ रहे हैं। तो ये बन जाएगा -12C, अगली बार 1 3 5 तो 7 आएगा और 3 की पावर यहाँ पे 3 आएगा, फिर +12C 9 आएगा, फिर 3 की पावर 4 आएगा, फिर -12C 11, इससे आगे जा नहीं पाएंगे, 12C 13 आएगा और 3 की पावर यहाँ पे 5 आ जाए। 1 2 3 4 5 6, तो 6 टर्म आपके आ चुके हैं। अब देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन को अगर हम याद करें तो हमने किया हुआ है, उसके अंदर कुछ ऐसा ही तो होता था, देखो ध्यान से, उसमें कुछ इस तरीके से होता था कि x + y की पावर n होता था। तो अभी तुम एक काम करो, जैसे इस तरह से लिखा हुआ है तो एक ही टर्म लेके चलते हैं, हम 1 + x की पावर n को देख के चलते हैं। तो 1 + x की पावर n की तरफ से क्या नजर आएगा, nc0 + nc1 x की पावर 1, nc2 x की पावर 2, nc3 x की पावर 3। तो आप नोटिस करें, अगर एक्सपेंशन आपको फॉर्म करना है तो अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, अगर टोटल एक्सपेंशन आपको एक फॉर्म करना है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू को हम ध्यान में रखें तो यहाँ दिख रहा है यार ये 5 है तो यहाँ पे 3 की पावर 5 आना चाहिए, 7 है 3 की पावर 7 आना चाहिए, 9 है तो 3 की पावर 9 आना चाहिए, कि वो तो बन नहीं रहा। ठीक, ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव वो तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, हम इसके अंदर यहाँ पे माइनस ले लेंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक चीज और है कि यहाँ पे जो लोअर सबस्क्रिप्ट है 1 3 5 7, यानी और इवन प्लेसेस के कोफिशिएंट्स बाइनोमियल यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो यानी कि दो सीरीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, वो जो 1 + x की पावर n और 1 - x की पावर n लेते हैं ना सीरीज, उन्हीं को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके इस तरह के कोफिशिएंट्स हमें नजर आते हैं। तो अगर हम इस चीज को ध्यान रखें तो हमने कहा भाई यहाँ पे बनना चाहिए 3 की पावर 3 बनना चाहिए, तो 3 तो अपनी तरफ से लास्ट, तो हमने क्या किया, इसमें √3 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, तो 12C1 यहाँ पे √3 की पावर 1 भी दिख गया कि सर ये बढ़िया है, और 12C3 ये 3 है तो 3 को तो √3 × √3 लिख सकते हैं, एक √3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो √3 की पावर 3, कि सर ये तो एडजस्ट हो गया, ये दिख रहा है, क्लियर हो गया ना। ये बन जाए 12C5 √3 की पावर 5, और ये बन जाए 12C7 √3 की पावर 7 ही बनेगा भाई, 6 इससे आएंगे, एक √3 से हमने लिया हुआ है, एंड सोन कुछ ऐसा चलता रहेगा, 2 टर्म और लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से हमें सब सब नजर आने लगा कि हाँ भाई ये सब ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पावर भी ठीक जनरेट हो गई, ये भी हो गया। अब कहानी फंसती सर 1 3 5 लाने के लिए क्या करते थे, तो आपको खूब याद है कि 1 3 5 में अगर याद करें हम तो 1 + x की पावर, इसको चलो अगले पेज पर के दिखाते हैं आपको। अगर 1 + x की पावर n इस तरह से लिखा जाता है तो 1 - x की पावर n किस तरह से लिखा जाता है, nc0 - nc1x + nc2x² - nc3x³ कुछ ऐसी कहानी चलती है प्लस माइनस में। हमें क्या चाहिए उसको ध्यान रखो कि 1 3 5 चाहिए ना, तो 1 3 5 से आते हैं हम आगे। 1 3 5 कैसे लाएंगे,
कि सर इनको सब्ट्रैक्ट करो, तो 1 प्लस एक्स की पावर एन और -1 माइनस एक्स की पावर एन लिया, सब्ट्रैक्ट किया तो ट्वाइस ऑफ, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस साइन चेंज होगा, करके दिखाऊं इस तरीके से ना, तो ये बन जाएगा NC1 एक्स की पावर 1, फिर ये कैंसिल होगा NC3 एक्स की पावर 3, कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे और बाई 2 आ जाएगा, तो हमें 1357 वाले मिल जाएंगे, और 1357 वाले ही हमें चाहिए, है ना। लेकिन अब एक दूसरी प्रॉब्लम आई कि सर यहाँ माइनस चाहिए, तो माइनस तो नहीं आ रहा, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे तो प्लस आ रहा है, तो एक काम किया जा सकता है कि सर √3 तो लिखना है यहाँ पे, क्यों √3 का क्यूब आ रहा है, √3 का क्यूब आ रहा है ना यहाँ पे, 3 के साथ 5 साथ 5 आएगा, 12C1 के साथ √3 की पावर 1 आएगा, तो हमने इस चीज को ध्यान में रखते हुए जब भी ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव साइन आए तो एक्स को -1 रखते हैं या -1, और 1 -1 से काम इस वजह से नहीं चलेगा क्योंकि अगर आपने -1 रखा तो दोनों ही -1 दे देंगे, ये प्रॉब्लम है। तो x को आप यहाँ पे i की फॉर्म में ले जाओ, √3 तो हम रखना था, हमने i भी साथ में रखा, तो इससे आपके ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ जाते हैं। तो 1 प्लस आई √3 की पावर n और 1 माइनस आई √3, देखो ये याद रखने की चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए मैंने इसे लिखा आई √3, फिर ये क्या बनेगा प्लस NC3 और आई √3 का क्यूब, फिर क्या बनेगा ये आई है ना, फिर बनेगा NC5 है ना, और आई √3 की पावर यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब नोटिस करो कि अगर हम यहाँ से i कॉमन लें तो ये NC1 √3 के साथ आ गया, चलेगा, फिर i² आपको माइनस देगा और एक i कॉमन आ जाएगा, √3 की पावर 5, देखो आ गया माइनस साइन यहाँ पर। तो कितना प्यारा क्वेश्चन है, i की पावर 4 1 बन जाएगा, फिर एक माइनस आ जाएगा बाहर, एक i की वजह से ना, i की पावर 4 और एक i बाहर आ गया है ना, ये प्लस ही आएगा ना, i की पावर 4 तो 1 बनेगा और i मैं बाहर ले चुका हूँ, तो ये √3 की पावर 5। तो आप देखिए 5 के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस, और ये सब मिल गया, तो इसका मीनिंग ये 2i ऑफ दिस हुआ, तो इसकी वैल्यू अपॉन 2i आ जाएगी ना पूरे की वैल्यू, तो ये बन जाएगा 1 प्लस आई √3 की पावर n की जगह यहाँ पे 12 है, और 1 माइनस आई √3 की पावर 12, अपॉन में क्या नजर आ रहा था वहां पे, देखें ध्यान से, अपॉन में 2i आ जाएगा है ना, तो 2i और लिख लेते हैं, और √3 पहले से, तो एक √3 भी यहाँ पे लिख लीजिए। तो ये हमारी वैल्यू नेट समीशन निकल के आ गया। अब कहानी आई कि सर इसको कैसे निकालें, या तो इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, या स्टूडेंट्स को याद ही होता है ओमेगा की वैल्यू यही होती है ना, कुछ ध्यान करो, ओमेगा होता है -1 प्लस आई √3/2, याद आया, और ये होता था ओमेगा² -1 माइनस आई √3/2, तो आई थिंक 1 प्लस आई √3 कितना बन जाएगा -2 ओमेगा², दैट इज 1 प्लस आई √3, और -2 ओमेगा कितना बन जाएगा 1 माइनस आई √3, तो ये बन जाएगा आपका -2 ओमेगा² की पावर 12, और ये बन गया आपका -2 ओमेगा की पावर 12। तो ओमेगा की पावर अगर मल्टीपल ऑफ 3 होता है, क्योंकि ओमेगा क्यूब हम जानते क्या बनता था हमारा 1, तो ओमेगा की पावर 6 कितना बन जाएगा, स्क्वायरिंग कर दी 1, तो ओमेगा की पावर और क्यूब कर दिया तो 9 1, तो यानी कि ये 12 बनेगा, 12 2 जा 24, ये भी, और ये मल्टीपल ऑफ तुम्हारे 3 ही है, तो नीचे तो जो भी लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये साफ है कि ये भी 1 बन गया और ये भी 1 बन गया है ना, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 12 1 माइनस 2 की पावर 12, तो ऊपर 0 आ गया, नीचे फिर कोई भी नंबर हो 0 ना हो तो रिजल्ट ये आ गया 0। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख गया कि अल्फा इज इक्वल टू आपका 1 प्लस 0, दैट इज अल्फा इक्वल टू 1 है। अब आपको 12 √3 से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो वो तो निकाल लेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 12 √3, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है किस लाइन का, x, अल्फा को 1 रख दिया ना, +1 इक्वल टू 0, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला सीधा ये होता है कि ये वैल्यूज x और y की जगह पुट कर देते करस्पॉन्डिंगली, √3 इंटू √3 प्लस 1 और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y², इसमें माइनस कभी बीच में नहीं आता, ध्यान रखना, गलती हो जाती है कई बार हमसे। तो ये रिजल्ट बन गया हमारा 12 - 3 यानी कि 9 + 1 10 अपॉन ये बनेगा 3 और 1 4 2, यानी रिजल्ट आ गया हमारा 5। तो ये क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिन्होंने आईआईटी वाला वो जो क्वेश्चन ट्राई किया हो, तो ये वही क्वेश्चन है सेम जो आईआईटी में पहले बहुत पहले आ चुका है ये, और इन्होंने सेम ही क्वेश्चन रख दिया, बस अपनी तरफ से ये फालतू का प्रॉब्लम ऐड कर दिया, ये वाला प्रॉब्लम
साथ में, नहीं तो उसमें तो केवल इतना ही पूछा गया था, 1 के साथ भी नहीं था, केवल यही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ 3 consecutive टर्म टी आर प्लस वन टी आर प्लस टू ऑफ ए बाइनोमियल एक्सपेंशन दिस जीपी, यानी जीपी में हो तो ठीक है, हम लिख सकते हैं रेशो इक्वल होगा टी आर प्लस वन अपॉन टी आर इज इक्वल टू टी आर प्लस टू अपॉन टी आर प्लस वन। ठीक है, जीपी इसीलिए होता है कि रेशो इनका इक्वल हो जाता है। तो कोफिशिएंट की बात हो रही है तो टी आर प्लस वन टर्म का कोफिशिएंट जो आएगा वो 12c, एक कम, यहाँ पे r प्लस वन लिखा है तो यहाँ पे r आएगा, यहाँ पे 12c r माइनस वन आएगा, और ये 12c r प्लस वन आएगा, तो ये 12c r आएगा। ठीक है, एक कम आता है नीचे। तो ठीक है, इससे हमें आर के बारे में नॉलेज मिल जाएगी। और एक प्रॉपर्टी होती है याद करने के लिए 15c4 अपॉन 15c3। अगर इस तरह से लिखा है, इसका मीनिंग लो अपर सब्सक्रिप्ट दोनों सेम है और लोअर सब्सक्रिप्ट में एक का डिफरेंस है और नीचे वाला एक कम है। तो आपने क्या करना है, 15 माइनस 3 और अपॉन ये 4, यानी बड़ा वाला नीचे आएगा, छोटा वाला सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक, और इसी पैटर्न में याद रखें, उल्टा ना करें इसको। तो इसलिए हम इसको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, 12 माइनस क्या बनेगा, r प्लस वन हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया, अपॉन ये वाला बड़ा वाला r। इसी तरह से 12 माइनस r अपॉन r प्लस वन। तो यहाँ से आपको r की वैल्यू ऑप्टेट हो जाएगी, ये हो जाएगा 13 माइनस r मल्टीप्लाई बाई r प्लस वन इज इक्वल टू 12r माइनस r स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 13r प्लस 13 माइनस आर स्क्वायर माइनस आर इज इक्वल टू 12r माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, डर तो ऐसा लग रहा था कि क्वाड्रेटिक बनेगी। तो यहाँ तो कुछ आसान सा दिख रहा है, 12r है, ये भी 12r है, ये तो कैंसिल हो गया। तो 13 इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी r की ऐसी कोई वैल्यू नहीं आएगी। उसने p किसको बोला, लेट p बी द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r। तो ऐसी r की कोई वैल्यू नहीं आएगी, नंबर ऑफ वैल्यूज तो जीरो हो गई ना, तो r हमारा जीरो हो गया। तो एक वैल्यू r की तो आ चुकी। अब आगे बात करते हैं, लेट p बी द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। देखो तो बाइनोमियल का पेट क्वेश्चन होता है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं 4 की पावर 1/3 होल पावर 12। तो इसका जनरल टर्म कुछ इस तरह से लिखा सकता है, फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल p और फैक्टोरियल q, और 3 की पावर 1/4 की पावर p एंड 4 की पावर 1/3 की पावर q, वेयर p प्लस q क्या बनना चाहिए हमेशा 12 के इक्वल। तो इस तरह से कोई भी जनरल टर्म लिखा आ सकता है। अब सीधी सी बात है कि 3 और 4 का जो मल्टीपल बनेगा, मतलब एलसीएम जो बनेगा, वही ऐसा नंबर बनाएगा जब कभी भी आपके रेशनल नंबर नहीं मिलेंगे। यानी कि पी और क्यू को हमें देखना है क्या क्या लेना है। तो पी और क्यू के लिए एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे मान लीजिए पी को क्या लिया, सबसे पहले 4 लिया। जब इसको 4 लिया तो ये अपने आप फिक्स हो जाएगा क्यू, वो 8 फिक्स होगा। लेकिन यहाँ पे 8 की वजह से प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि 8 होने पे 1/3 के साथ दिक्कत होगी। तो ठीक है, 4 मत लीजिए, 4 के अलावा आप क्या लें कि सर यहाँ पे लेके देखिए आप 8। जब 8 लिया, जब ये 8 लिया तो ये कितना हो जाएगा, 8 ये लिया तो ये 4 फिक्स होगा। 4 फिक्स होगा तो फिर प्रॉब्लम है, ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगला मल्टीपल पे है। अब की बार हमने 12 लिया, ये 12 लिया तो इसको 0 होना पड़ेगा, 0 होने से ये भी एक रेशनल नंबर बनेगा। ठीक है, पी और क्यू मिल गए हमें। अगले केस पे है, इस तरह से हमने यहाँ 3 लिया, तो 3 लिया तो ये कितना बनेगा 9, प्रॉब्लम है। ऐसे यहाँ पे 6 लिया, तो 6 लिया तो ये 6 बनेगा, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि 6/4 बनेगा, वो इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो 6 के बाद फिर 9 लिया, 9 तो ये 3 फिर प्रॉब्लम होगी, तो यानी कि 12 ही लेना पड़ेगा। तो क्यू को इस बार हमने 12 लिया तो इसको 0 अपने आप लेना पड़ेगा, तभी हम 12 बनेगा। मल्टीनोमियल से ऐसे लिखते हैं किसी भी जनरल टर्म को, किसी बाइनोमियल के लिए। अब कहाँ है हम, बस मेरे ख्याल में 12 से आगे जा नहीं पाएंगे। तो दो ही ऐसे केसेस बनेंगे, केस 1 और केस 2, जब ये आपको रेशनल नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है, क्यू बी द सम ऑफ ऑल रेशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं। अब पी और क्यू की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 12, इनका सम करना है। तो पी तो 12 और ये 0, ये बन गया 3 की पावर कितना बनेगा 12 रखा तो यहाँ पे 3, और वो तो 0 बन जाएगा, प्लस
फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 12, तो यहाँ पे 0 की वजह से 1 मिलेगा, 4 की पावर 1/3 पावर 12 करेंगे तो 4 मिल जाए, 4 की पावर 4 आ गए, ठीक है। अब ये 12 कैंसिल हो जाएंगे फैक्टोरियल में, तो ये बचेगा 1 और ये 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27, और ये बनेगा 4 चौक 16, 16 16 256, तो इसको जोड़ लेते हैं, 6 और 7 13, कैरी 1, 6 और 2 8 हो जाएगा, और तो 283 आ गया। तो 283 प्लस 0 करना है तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके अंदर n की लीस्ट वैल्यू पूछी है, और सो दैट द नंबर ऑफ इंटीजर टर्म इन द बाइनरी एक्सपेंशन इज 183, यानी कि जो इसके अंदर रेशियल टर्म भी आएंगे, रेशियल टर्म भी आएंगे, तो जो रेशियल टर्म्स आएंगे, इंटीग्रल नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगे, इस क्वेश्चन में n की लीस्ट वैल्यू पूछी है, सो दैट जो इंटीग्रल टर्म आएंगे इन द एक्सपेंशन वो 183 बने। तो ठीक है, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म देखते हैं किस तरह से निकलते हैं हमारे, वो तो हम जानते हैं 7 की पावर 1/3 प्लस 11 की पावर 1/12, तो वही प्रोसेस है, होल पावर n है, तो हमें वो n ढूंढना है, ठीक है। तो जनरल टर्म इसका हम किस तरह लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q, तो 7 की पावर 1/3 की पावर p रख देते हैं और 11 की पावर 1/12, ये मैंने आपको मल्टीनोमियल थ्योरम में इससे पहले क्वेश्चन में समझाया है, q बनेगा, और p प्लस q प्रोवाइडेड क्या बनना चाहिए, n बनना चाहिए, ऐसा कुछ है। अब देखिए 3 और 12 का जो एलसीएम बनेगा 12 आएगा, तो p q की पावर हम क्या चाहेंगे, वो मल्टीपल ऑफ 12 आए, तो q की पावर क्या बननी चाहिए, 0 चलेगा, 1 इंटू 12 चलेगा, 2 इंटू 12 चलेगा, इसी तरीके से कितने चाहिए 183, तो 183 टर्म्स कब बनेंगे, 183 तब बनेंगे जब यहाँ पे आपका 182 आए, क्यों, क्योंकि 182 तक तो आपके ये कितने हो गए, 182 टर्म हो जाएंगे और एक ये बनेगा इसकी तरफ से, तो इससे हमें पता पड़ गया कि आपको यहाँ पे इसको 182 लेना पड़ेगा, है ना, ये समझ में आया। तो इसका मतलब जो n की वैल्यू बनेगी वो 182 इंटू 12 बनेगी, तो 12 दूनी 24, 4 2 12 अट्ठे 96 और 2 98, 8 9 और 12 9 हो गया आपका 21, तो 2184 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन सिंपल था, इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी हैं बुक्स में, इस तरह क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो उसमें से एक अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी भी क्या आ सकता था वहाँ पे।